हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले बेटा बहुपद अध्याय 2 बहुपद से संबंधित क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर प्रश्न नंबर 8 से लेकर 16 तक के सारे के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 तक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इनमें से प्रत्येक का हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए यूज बेसिकली आपको यूज क्या करना है, जो हमने आपको सर्व समीकरण बताई थी उन सर्व समीकरणों का यूज करके हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रश्नावली 2.4 है वो सारी की सारी प्रश्नावली सर्व समीकरणों पर आधारित है। अगर आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज सीखना है ना, तो सारी सर्व समीकरण आपको लर्न होनी चाहिए। जितनी भी सर्व समीकरण हमने आपको बताई हैं वो सारी की सारी सर्व समीकरण आपको याद होनी चाहिए। अगर वो आपको याद है और पता है तो आप सारा 2.4 जो प्रश्न वाली वो पूरी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करो पहला क्वेश्चन। ये क्या बेटा 8 ए के ऊपर 3 की घात धन बी के ऊपर 3 की घात धन 12 ए स्क्वायर बी धन 6 ए बी के ऊपर 2 की घात। तो आप इसको सॉल्व करने में क्या करोगे, पहले आप इसको थोड़ा सा तोड़ लोगे। देखो जमाओ कैसे। आप यहाँ देखोगे कि हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे। आप इसमें देखो थोड़ा सा फॉर्मूला लगाए हम, ये ऐसा बन रहा है। देखो ए क्यू, इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यू धन बी क्यू धन, देख लो जरा, ए क्यू धन बी क्यू धन 3 ए स्क्वायर बी धन 3 ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी का होल क्यूब। होता है क्या, यही होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। कैसे इसको आप तोड़ोगे, जैसे देखो यहाँ पर हमने इसको अगर तोड़ा तो ये क्या, इसको हम 2 एक ऊपर 3 का घन लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का घन 8 होता है बेटा और 1 का घन ए घन हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, बी अकेला है तो बी का बी घन हो जाएगा घन। इसको तोड़े 3, ए का मान यहाँ से समझ में आ रहा है कि 2 ए निकला है हमारा। ए का मान यहाँ रख दो आप 2 ए, स्क्वायर लगा तो लगा दीजिए। बी का मान क्या है, बी का मान बी है सर धन 3। ए का मान क्या निकाला है, 2 ए आया है, यहाँ लिख दो आप 2 ए। बी का मान क्या निकला, बी का बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब इसके बराबर में ये, और आप देखो जो एक क्वेश्चन का जो रूप है वो इस सर्व समीकरण के फैक्टर रूप के बराबर है। देखो आप, ये वाला रूप बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। तो जब इसके बराबर आ रहा तो ये इसके बराबर ये होता है, तो इस वाले रूप को आप ऐसा बना दो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो बस। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, अगर क्या लिखा ए धन बी, तो आप यहाँ देखो ए का मान क्या है सर, 2 ए है। बी का मान क्या है सर, बी है, बी है। 3 की घात लगी है, लगा दीजिए बस। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना आपको। सेम टू सम क्वेश्चन ये करोगे आप। कैसे करोगे, इसको पहले लिखोगे, ये कुछ दिया है 8 ई टू दी पावर 3 माइनस बी टू दी पावर 3 प्लस सॉरी माइनस 12 ए स्क्वायर बी धन 6 ए बी स्क्वायर। बिल्कुल यही फॉर्मूला लग जाएगा। आप इसमें माइनस वाला भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए ऋण बी का क्यूब। आप धन के में भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। धन वाले फॉर्मूला से भी लिखोगे तो माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, ये बना सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हो, इसको यही बिल्कुल सेम टू सेम यही है सर। जहां पर धन है वहां पर ऋण आ जाएगा, इतना अंतर रहेगा। इसको आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 ए का घन। बी, बी को बी का घन ही लिखोगे भैया। ए का मान क्या है हमारा, ये 2 ए भर दो यहाँ पर। बी का मान बी है धन, ए का मान है 2 ए, बी का मान क्या है, बी है सर। हो गया। अब बस इसके बराबर में ये होता है तो इसके बराबर में ये होगा। मान भर दीजिए। ए का मान क्या है, 2 ए ऋण बी का मान क्या है, बी है। 3 की घात लगी है, लगा दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। देखिए बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा इसका, इसको भी हम अभी कर लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा 27। इसको भी यही कर रहा हूँ है ना। थर्ड क्वेश्चन इजी है। 27 27 ऋण 125 का एक क्यूब माइनस 135 ए धन 225 ए स्क्वायर, यही है क्या। चलिए
यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको करना है, फॉर्मूला वही लगेगा, सेम फॉर्मूला जो भी हमने आपको बताया है, जो अभी तक दोनों क्वेश्चन में लगाया, यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए बस। माइनस है तो माइनस कर सकते हो आप, प्लस वाला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले बताया आपको। आप यहाँ चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू बस माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा ना। तो एक फार्मूला से भी आप कर सकते हो। सीधा मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ फार्मूला क्या लग जाएगा, ए क्यू प्लस वाला कर दो या माइनस भी लगा सकते हो आप, माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² बराबर हो जाएगा a ऋण b का होल क्यूब। बस इसको तोड़ लीजिए। 27 को आप लिख सकते हो सर 3 का घन, 125 को कितना लिखोगे 5 का, पचम 25 पंच 125, इसको लिख सकते हो आप 5a का घन ऋण, इसको लिखें 135 को अगर हमें तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे आप 135 को, चलिए कैसे तोड़ोगे, इससे समझ में आ रहा है कि ये 3 है, ए का मान क्या है 3 है, बी का मान क्या है 5 है, बस इसके लगा दीजिए। बी का मान हमने यहाँ भरा नहीं है, जरा थोड़ी सी गलती हो गई अपन से ना, ये सॉरी ये हो गया, ए का मान भरना है पहले, तो 3 ए का मान हो गया हमारा 3 का वर्ग, बी का मान क्या है 5 है। ठीक है, फिर धन 3 है, ए का मान क्या है बेटा, ए का मान है 3 हमारा, भर दीजिए, बी का मान क्या है 5 है, बी की जगह पर 5 है, स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसके बराबर क्या होता है ए ऋण बी, तो ए का मान क्या है सर 3 है, ऋण बी का मान है सर 5 है, बी का मान लिख दीजिए 5 है, धन 3 की घात है लगा दीजिए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी यहीं कर दूं क्या, चलिए इतना कर लीजिए है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन आगे से कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, 64 ए के ऊपर 3 की घात ऋण 27 बी के ऊपर 3 की घात ऋण 144 a² बी धन 108 ab²। आप इसमें माइनस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सीधा प्लस वाले का यूज करके भी आप माइनस में इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जैसे हमने आपके 3 क्वेश्चन किए ना, सेम मेथड से इसको करना है बस, और कुछ नहीं, फॉर्मूला वही लगा दोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओगे ए क्यू, पेन दूसरा ले लेगा है ना, ए क्यू फिर क्या था माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² बराबर होगा बेटा a ऋण बी का होल क्यूब। आप इसमें प्लस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उसमें बी की वैल्यू में माइनस रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं जरा इसको। 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 64 को आप कितने का घन 64 होगा, 4 का होगा, 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64, 4 एक ऊपर 3 की घात। इस 27 को कैसे तोड़ सकते हो आप, 3 बी के ऊपर 3 की घात, 3 गुणे 3, 3 का कितना होती है 27। आप इसको तोड़ना है तो ये हो गया हमारा 3, यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिल जाती है, ये हमारी ए की वैल्यू बेटा, ये वाली हमारी बी की वैल्यू है। जहाँ ए लिखा रहता है वहां क्या लिखोगे आप 4a, यहाँ वर्ग लगा है ना तो लगा दीजिए, फिर क्या लिखा बी की वैल्यू है 3b, तो बी लिख दीजिए बेटा धन 3। यहाँ ए आ गया, ए की वैल्यू है 4a, यहाँ भर दीजिए 4a, v की वैल्यू क्या है 3b, तो b की वैल्यू 3b भर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए बेटा। ठीक है, इसके बराबर ये होता है। अब हम क्या करें, इसके बराबर ये होता है तो इसमें वैल्यू भर दो इसकी सीधा का, कोई करने की जरूरत नहीं, आंसर ही आ जाएगा, सीधा आंसर आ सकता है, डायरेक्ट वैल्यू भर दो आप। ठीक है, भर देते हैं, ए लिखा, ए का मान क्या है 4a माइनस बी का मान क्या है 3b, 3 की घात लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो भी मैं इसी में कर दे रहा हूँ। 27 पी का क्यूब 27 पी घन ऋण 1/216 ऋण 9/2 पी वर्ग धन 1/4 पी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। फॉर्मूला सेम टू सेम लगाना है, यही वाला, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस में से कोई सही फॉर्मूला लगा सकते हो, ये माइनस वाला भी लगा सकते हो, यहाँ आप प्लस भी कर सकते हो, है ना, प्लस कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। आप कंफ्यूजन में नहीं आना कि सर ये लगा कहेंगे, तो आप दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। आप यहाँ क्या करोगे, इसको तो फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये वाला लगा दो या प्लस वाला भी लगा सकते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी
प्लस 3ab बराबर होता है a ऋण b के ऊपर 3 की घात। ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसको तोड़ लो, 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3p के ऊपर 3 की घात लिख सकते हो आप। 216 किसका घन होता है, जरा यहाँ दिमाग लगाइए आप। जो 216 वो किसका घन होता है, 6 का होता है। 6 गुणा 6 6 36 छक्के 216, ठीक है, 6 का होता है। 1/6 के घन में तोड़ लीजिए। 9/2 इसको मैं लिख सकता हूँ 9/2 पी। जरा यहाँ देखिए क्या लिखा है पी। अब यहाँ क्या कर सकते हैं पी के, अब इसको हमें तोड़ना है, यहाँ मान भरना है ए और बी की वैल्यू। अब देखो जरा, सॉरी यहाँ मान भरना है 3, ए का मान क्या होगा 3p स्क्वायर का स्क्वायर, बी का मान क्या होगा 1/6। होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा 1/6, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ धन है 3, ए का मान क्या है 3p, बी का मान क्या है 1/6, ठीक है। स्क्वायर लगा दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया काम। ए ऋण बी होता है ना, ए का मान क्या है यहाँ 3p ऋण बी क्या है 1/6, कितने की घात है 3 की, लगा दीजिए। ये हमारा आंसर आ गया बिल्कुल 3p - 1/6 टू दी पावर 3। ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है बिल्कुल करना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बिल्कुल इतना सरल क्वेश्चन से आपको सिर्फ समीकरण का याद रखना। अब पूरे क्वेश्चन नंबर 8 में एक ही फॉर्मूला लग गया, आप यहाँ प्लस वाले फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, कंफ्यूजन में नहीं आना। आप वहाँ प्लस वाला मतलब कैसा सर, प्लस वाला ये वाला, और मैं करके अब ऐसा एक भी कर सकते, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर बराबर होगा a धन b का होल क्यूब। अब इसको इस साइड भी लिख सकते हो आपके सर जी, कैसा लिखा आपने, आप कहीं भी लिख सकते हो, इस साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, बराबर का मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है, चाहे इस साइड लिख दो चाहे इस साइड लिख दो, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इतना इजी है, अगर आपने एक बार देख लिया तो जिंदगी नहीं भूलोगे, ये बिल्कुल गारंटी है। सिर्फ आपको एक बार इसको ध्यान से देख लो, मैं कैसे बता रहा हूँ, एक एक स्टेप को बस ध्यान से देखते जाओ, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की, सिर्फ एक बार देखते जाओ कैसे करना है इसको। देखो बिल्कुल ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो चलिए क्या करना है आपको, पहले इसमें ये हमें क्वेश्चन सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स के ऊपर 3 की घात धन वाई के ऊपर 3 की घात बराबर एक्स धन वाई एक्स स्क्वायर धन एक्स वाई धन वाई स्क्वायर। और यहाँ पे उसका दूसरा वाला फॉर्मूला है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, मतलब ए क्यू और बी क्यू वाला फॉर्मूला है बराबर एक्स धन वाई एक्स स्क्वायर धन एक्स वाई धन वाई स्क्वायर। कैसे करेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से। देखो इसमें दोनों एक साइड ये एक साइड ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। आप एक साइड ले लो, मैं ये ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड, इसको लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ आप लिख सकते हो राइट हैंड साइड मैं ले रहा हूँ एक्स धन वाई फिर एक्स स्क्वायर ऋण एक्स वाई धन वाई स्क्वायर। कैसे करना, बहुत सरल तरीका। देखो इसमें करने का एक ही तरीका, आप एक्स का इसमें गुणा करो, पहले एक्स का गुणा करेंगे इसमें, देखना जरा सभी लोग ध्यान से देखेंगे। एक्स का एक्स में होगा एक्स क्यूब, कर लिया, माइनस एक्स का यहाँ होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई, इस एक्स का इसमें होगा तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। एक्स का गुणा हमने पूरे इस बहुपद में कर दिया ना। अब क्या बचा है सिर्फ हमारा वाई, इस वाई का गुणा और यहाँ कर दो, वाई का जब इसमें होगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, सर वाई स्क्वायर क्यों, वाई का वाई एक्स हो जाएगा, वाई का वाई में होगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, धन का धन वाई का वाई में होगा तो वाई क्यूब, ठीक है हो गया। चलिए ध्यान से देखना, जरा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, कट गया, क्या क्या बचा बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गई। यही हमें सिद्ध करना था, दोनों को बराबर बताना था, तो पहली साइड को हमने सॉल्व किया और सेकंड साइड हम लेके आ गए, यहाँ ये सिद्ध हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है, यहाँ सेम टू सेम इसको करेंगे, कोई चेंजेस नहीं। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम मेथड वही रहेगी। आप कौन सी लोगे, राइट हैंड साइड जो मैंने वहां ली थी, यहाँ भी एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको करना है, कैसे करेंगे देखिए, पहले एक्स का जैसे हमने यहाँ किया था ना सेम टू सेम, एक्स का गुणा यहाँ करेंगे। देखो एक्स का एक्स में गुणा करेंगे, एक्स के ऊपर 3 की घात, एक्स का यहाँ करेंगे तो प्लस
एक्स का एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, और वाई अकेला है तो वाई अकेला रहेगा। ध्यान, अब एक्स का वाई में करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई का करोगे, एक्स का हमने पूरे पद में गुणा कर लिया, बिल्कुल तरीके से कर लिया ना। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई है। अब वाई का पूरे इसमें गुणा करना है, चलिए कर लेते हैं। वाई का एक्स में होगा, ये ऋण का ये धन का है तो ऋण वाई एक्स स्क्वायर। अब इस y का यहां करेंगे तो माइनस हो जाए, ये माइनस का ये प्लस का है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस y का x y में होगा तो x का x रहेगा और y का हो जाएगा y स्क्वायर। अब y का इसमें करेंगे तो ये माइनस का था ये प्लस का था, जब माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाता है। y का y स्क्वायर में गुणा होगा तो y के ऊपर 3 की घात हो जाएगी। बस सेम टू सेम चेक कर लीजिए। यहाँ देखो आप एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के, क्या क्या बचा है, एक्स के ऊपर 3 की घात ऋण वाई के ऊपर 3 की घात। ये कौन सी साइड आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड। दोनों प्रूफ होगा बिल्कुल इजी तरीके से। मैंने बोला था ना, सिर्फ आप एक बार देख लो ना, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ गया ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा 10वां है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन दोनों के हमें गुणनखंड निकालना है और ये भी बिल्कुल सरल है, जो अब भी हमने आपको क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रश्न नंबर 9 था, जिसमें हमने आपको सत्यापित करके बताया कि एक्स क्यू धन बाई क्यू, मतलब एक्स के ऊपर 3 की घात धन बाई के ऊपर 3 की घात बराबर क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला और एक्स के ऊपर 3 की घात और बाई के ऊपर 3 की घात का जो फॉर्मूला हमने अभी आपको सिद्ध करके बताया है ना, उन्हीं फॉर्मूला का यूज आपको इन दोनों क्वेश्चन में करना है और उन्हीं फॉर्मूला का यूज करके आप इनका हल निकाल सकते हो। देखो कैसे करना है, बहुत ही सरल है। देखिए यहाँ पर आप एक बार में समझ जाओगे, बुक से ही में दिया है। इसको करना पहले होगा, पहले आप हल लेके आप उसको फॉर्मूला को लिख लो, जो फॉर्मूला भी हमने आपको सिद्ध करवाया ना, उन फॉर्मूला को यहाँ लिखो आप। यहाँ से प्लस है ना, तो प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए आप। यहाँ भी दिया है, आप लिख सकते हो चूंकि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, मतलब एक्स के ऊपर 3 की घात धन वाई के ऊपर 3 की घात बराबर होता है बेटा एक्स धन वाई और एक्स स्क्वायर ऋण एक्स वाई धन वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सिद्ध करके बताएंगे। तो कैसे करना है, आप इस 27 को क्या ऐसा लिख सकते हो, देखो 27 को आप लिख सकते हो ना 3y के ऊपर 3 की घात धन 25 को क्या लिख सकते हो 5z के ऊपर 3 की घात लिख सकते हो ना, क्योंकि 3 का घन क्या होगा 27, 3 तक का 9, 9 तिया का 27 और y का घन y घन, धन का धन 5 का घन 55 25 पंचे 125 और z का घन z घन हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला का यूज करके आपको ऐसा बनाना है, तो ये जो हमारी वैल्यू होगी बेटा, ये हो गया x और ये हो गया हमारा क्या y। अब इसका सॉल्व करेंगे, यहाँ मान रख दो इसमें x, पहले क्या लिखा x, x यहाँ पे क्या रखेंगे हम 3y धन का धन y की जगह पर 5z कर लिया। दूसरा कोष्टक x का मान क्या रहेगा 3y, देखो 3y का वर्ग ऋण x का मान क्या है 3y, तो क्या लिखा है y का मान क्या है 5z धन y का मान क्या है 5z। बस और क्या, तो सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 3y धन 5z का सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 3 का वर्ग 9 और y का वर्ग 9y वर्ग, इसका गुणा करेंगे 5 तरीके 15, क्या क्या है y और z, तो yz इसका करेंगे धन 5 का वर्ग 25 और z का वर्ग z वर्ग। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन आ गया। आप कुछ नहीं करना है आपको, ये हमारा आंसर आ गया। ये इसके गुणनखंड हो गए, इसको और भी आप तोड़ सकते हो, पर ठीक है ये हमारे गुणनखंड हो गए, कोई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, इसको भी आप सेम टू सेम फॉर्मूला वही लगा दोगे, एक्स क्यू माइनस, इसमें सिर्फ माइनस का फर्क है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा दें, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू इज इक्वल टू होगा एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर धन एक्स वाई धन वाई स्क्वायर। बस इसका यूज कर दो। इसको तोड़ोगे आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप 64 को क्या लिख सकते हो 4m का घन लिख सकते हो ऋण 343 को किसका घन लिख सकते हो आपको पता नहीं तो आप इसके गुणनखंड कर लो। 343 के अगर हम यहाँ गुणनखंड कर लेंगे किससे जाएगा 4 3 7 3 10 होगा, किससे भाग जाएगा 7 से जाएगा, क्या 7 से देखते हैं भाग के, 7 चौका 28 वर्ग कितने बेटा 6 और 7 नाम 63, 7 7 7 एकम 7, 7 का घन लिख सकते हो आप इसको, है ना 7 का घन लिख सकते हो। ये हो गया 7n का घन। अब फॉर्मूला ये होता है, इसको मान लो बेटा x और इसको मान लो बेटा y, बस मान रख दीजिए x ऋण y, x का मान क्या होगा 4m माइनस y का मान क्या होगा 7n, x का मान क्या है 4m स्क्वायर का स्क्वायर धन x का मान 4m
y का मान 7n, ठीक है। फिर क्या रखना है, प्लस x का मान क्या है 4m, रख दिया है ना। y का रखना है अब सीधा, y का मान क्या है 7n, 7n का स्क्वायर, बस हो गया। 4m ऋण 7n, 4 का वर्ग क्या होगा 4 चौकी 16m का m स्क्वायर, इसका करेंगे 7 चौका 28 mn, धन 7 का वर्ग 49, n का वर्ग n वर्ग, ये हमारा आंसर आ गया। ये गुणनखंड हो गए दोनों के, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारे 6 क्वेश्चन और बाकी है, आप इसको कंप्लीट करो, 6 क्वेश्चन और मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके हमें गुणनखंड निकालना, क्या निकालना है बेटा, गुणनखंड निकालना है, और सर्व समीकरणों का प्रयोग करके ही हमें गुणनखंड निकालना है। चलिए तो कैसे इसको करेंगे सर, देखिए क्वेश्चन हमारा दिया, इसको पहले आप लिख लोगे हल। ये क्वेश्चन को उतार लीजिए, 27x के ऊपर 3 की घात धन y के ऊपर 3 की घात धन z के ऊपर 3 की घात ऋण 9xyz। इसमें आप एक सर्व समीकरण होती है, हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जिस सर्व समीकरण का प्रयोग यहाँ होना उसको हम यहाँ कर लेंगे फॉर्मूले में यूज, ठीक है। या इसको पहले आप क्या करो, देखो कैसे लिख सकते हो, जरा इसको बना लीजिए। आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 3x के ऊपर 3 की घात लिख सकते हो, बिल्कुल सर। इसको लिख सकते हो y के ऊपर 3 की घात, बिल्कुल। और z को क्या लिखोगे, z के ऊपर 3 की घात, बिल्कुल। अब यहाँ देखो x और y की वैल्यू ये बन गई, यहाँ इसको ऐसा लिख दो, x की वैल्यू यहाँ भरेंगे हम 9 में यहाँ कर दो 3, इसको हम x की वैल्यू भर रहे 3x, y की वैल्यू है y, और z की वैल्यू क्या है z ही रहेगी। अब जो गुणा करोगे 3 तरीका का 9 x y z, ये हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला या यूज हो जाएगा जो सर्व समीकरण है, वो सर्व समीकरण यहाँ यूज हो जाएगी, ध्यान से देखो कौन सी वाली, ये वाली सर्व समीकरण यहाँ यूज हो जाएगी, x सॉरी एक के ऊपर 3 की घात धन b के ऊपर 3 की घात धन, अब यहाँ क्या कर सकते हो, c भी कर सकते हो ना, c के ऊपर 3 की घात 3 a b c होती है एक फॉर्मूला, ये पढ़ा होगा आपने कि a के ऊपर 3 की घात धन b के ऊपर 3 की घात धन c के ऊपर 3 की घात बराबर सॉरी ऋण 3abc बराबर होता है। ध्यान से देखते जा रहे आप सभी लोग, a धन b धन c तीनों धन में हो जाते हैं, इसके साथ साथ क्या होता है कोष्टक में फिर हो जाता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर ऋण ab bc ऋण c, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। ये वाला क्वेश्चन है वो देखो इस रूप का बना है, ए क्यू बी क्यू धन सी क्यू ऋण 3abc, तो 3abc इसके बराबर क्या होता है ये। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस रूप का तो है, लेकिन इस रूप का बनाना है, तो यहाँ पे मान रख दीजिए बस और हल हो जाएगा। यहाँ पे मान रख देते इसका, देखिए पहला क्या दिया a धन b धन c, तो हर a का मान क्या है 3x धन b का मान क्या है y धन c का मान क्या है z, भर दिया। चलिए यहाँ से अब a का मान यहाँ भरना है, अब a का मान यहाँ आप देखो कि a का मान 3x भर दीजिए, 3x का वर्ग धन b का मान क्या है y है, तो y का वर्ग हो जाएगा, c का मान क्या है z, तो z का वर्ग हो जाएगा ऋण a का मान क्या है 3x, तो यहाँ भरेंगे आप 3x, कोष्टक में b का मान क्या भरोगे, b का मान है y, ठीक है, ऋण b का मान है y, और c का मान क्या है z, फिर c का मान क्या है z, और a का मान क्या है 3x, यहाँ भर दिया 3x। इस फॉर्मूला में मान भर दिया हमने abc का, जहाँ a लिखा है वहाँ a, जहाँ b लिखा है वहाँ b, c की जगह c का मान, a की जगह b का मान, b का c का ab bc, और c जहाँ abc लिखा हुआ है वहाँ उसका मान हमने भर दिया है, बस इसको बंद कर दीजिए। आगे देखिए क्या होगा, ये सेम टू सेम रहेगा 3x धन y धन z, और इसको सॉल्व करेंगे 3 का वर्ग क्या होगा 9, और x का वर्ग x वर्ग, यहाँ y का y वर्ग ही रहेगा, z का z वर्ग रहेगा। इसको हल करते हैं 3xy इसका होगा y का z में होगा yz, और 3 का x का z में होगा तो 3xz या 3zx, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हो। ये इसके गुणनखंड आ गए, बिल्कुल इजी इसके ये गुणनखंड आ गए बेटा, कुछ नहीं हमें करना है, इसको लिखना है। तो इसको 27 को आप 3x का घन लिख सकते हो, क्योंकि 3 का घन 27 होता है, y का y घन रहेगा, z का z घन, और इसको x y z, हमें यहाँ x और y का मान तो मिल गया है। अब यहाँ भर दिया हमने, इसको लिख दिया हमने 3x, यहाँ लिखा हमने 3x, और 3 में तोड़ ताकि 9 हो जाए, 3 तरह के 9, x का x, y का y, और z का z, x y z के यहाँ हमने मान भर दिए, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला होता है, ये इस फॉर्मूले के रूप का है ये, तो इसके बराबर में ये होता है, तो
जो एबीसी के मान थे वो हमने यहाँ भर दिए। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो एबीसी के मान यहाँ भर दिए हमने, ये भर दिए सारे मान, और उसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल गया। ये हमारा यहाँ पर पूरा आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा हमारा, सत्यापित कीजिए एक्स क्यू धन वाई क्यू धन जेड क्यू ऋण 3xyz के थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए, यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हमें कैसे करना है इसको, देखिए जरा। हमें इसमें पहले ये राइट हैंड साइड ले लेनी है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है, ये लिख लिया है मैंने राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना आपको। ये एक्स ए ऋण बी का होल स्क्वायर बराबर एक्स ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण 2ab होता है। ये फॉर्मूला हमें यहाँ यहाँ और यहाँ लगा देना। यहाँ आप लगाओगे तो इसको ए मान लेना, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, और फॉर्मूला आप लगाओ तो ये हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बार आया है इसलिए मैंने लिखा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 बार आया तो 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2 बार आया तो जेड स्क्वायर, फिर क्या लिखा 2xy 2yz और 2z, जो कुछ बचा था वो लिख दिया हमने। अब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब जगह 2 ना, 2 को मैंने कॉमन ले लिया। ये 1/2 गुणित 2, जो कुछ बचा कॉमन लेने के बाद वो ये लिखा है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, जो कुछ ये बचा था यहाँ लिख दिया। ये फॉर्मूला है, इसके बराबर ये होता है, तो सीधा इसके बराबर जो हमें सिद्ध करना था वो लिख दिया, और नहीं करना तो आप एक एक का यहाँ गुणा करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हमारा जो प्रश्न है 13 वो क्या, देखिए जरा प्रश्न नंबर 13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, ध्यान से देखेंगे 30 x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये कहना अगर 0 हो तो, अगर इसके बराबर 0 हो तो आपको दिखाइए कि, तो दिखाइए कि हमें दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है, दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, मतलब एक्स के ऊपर 3 की घात, वाई के ऊपर 3 की घात धन जेड के ऊपर 3 की घात बराबर होता है 3xyz। ये हमें सिद्ध करके बताना है कि अगर x धन y धन z बराबर 0 होता है तो आप बताओ कि x के ऊपर 3 की घात, y के ऊपर 3 की घात और z के ऊपर 3 की घात बराबर 3xyz होता है। चलिए तो कैसे करते हैं इसको जरा समझ लीजिए। है एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, उसी फॉर्मूला से स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ कुछ भी मत देखो आप, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा कि x के ऊपर 3 की घात धन y के ऊपर 3 की घात धन z के ऊपर 3 की घात बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला 3 की घात ऋण 3xyz बराबर होता है a, मतलब a धन b धन c, मतलब x धन y धन z। ये फिर क्या होता है, कोष्टक चालू रहता है हमारा, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप देखोगे इसी को जगह पे लिखेंगे आप, एक्स धन वाई क्यू धन जेड क्यू माइनस 3xyz। आप यहाँ देखो क्या लिखा, एक्स धन वाई धन जेड बराबर 0, तो एक्स धन वाई धन जेड बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर 0 रख दिया। क्या बचा, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखा हमने ये, यहाँ पे हमने क्या रख दिया 0। जब 0 को आप इसमें गुणा करोगे, 0 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स क्यू धन वाई क्यू धन जेड क्यू ऋण 3xyz बराबर 0 का इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखोगे आप, x के ऊपर 3 की घात धन y के ऊपर 3 की घात धन z के ऊपर 3 की घात, ये ऋण वाली संख्या है, इसको पक्षांतर करके इस साइड ले आओ। ऋण का जब बराबर के इस साइड आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, धन का, और यही हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz बराबर 3xyz, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सरल था। अगला क्वेश्चन है बेटा 14वां, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं कि
आपको इसका मान निकालना है। लेकिन आपको जैसे क्या लिखा है, ऋण 12 के ऊपर 3 की घात धन 7 के ऊपर 3 की घात धन 5 के ऊपर 3 की घात। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 12 का घन निकालो, 7 का घन निकालो, 5 का घन निकालो। आप इसका घन नहीं निकालेंगे और इसका बिना घन निकाले आप मान निकाल के बताइए। बिना घन का प्रयोग किए आपको इसका मान बताना है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, इसकी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। बिना घन निकाले कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं यहाँ बता दूं। देखिए ध्यान से सभी लोग, इसको पहले को मान लो x, इसको y और इसको z मान लो। तो मालूम कैसे करना है, आप यहाँ लिख लो कि x धन y धन z। इसकी मेथड होती है कि अगर हम तीनों को जोड़ें, हम क्या करें, अगर तीनों को जोड़ें और अगर तीनों को जोड़ने के बाद देखेंगे कि इसकी वैल्यू अगर 0 आती है, इसकी वैल्यू अगर 0 आती है, तो हम सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए जरा, इसका फॉर्मूला वैल्यू रखें यहाँ। क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ रखे इसमें एक्स वाई जेड का मान। एक्स को मान लेते हैं, रखा यहाँ ऋण 12, धन वाई का मान रखा 7, धन जेड का मान रखा 5। आप देखोगे कि ऋण का 12 धन के 7 और धन के 5 हो जाएंगे, धन के 12, धन के 12 में से ऋण के 12 गए मतलब 0। अगर इन तीनों का योग 0 आता है तो हम इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे देखिए जरा, इसमें एक सर्व समीकरण हम लगा सकते हैं कि x के ऊपर 3 की घात धन y के ऊपर 3 की घात धन z के ऊपर 3 की घात बराबर होता है 3xyz। ये सर्व समीकरण हमने अभी आपको बताई थी ना। आप यहाँ देखोगे तीनों का योग किसके बराबर होता है, 3 का गुणा और xyz के बराबर होता है। तो बस यहाँ मान रख दीजिए, जैसे क्या रखना, 3x का मान क्या है, यहाँ पर x का मान हो जाएगा ऋण के 12, y का मान हो जाएगा 7, z का मान हो जाएगा 5। बस रख दीजिए, 12 दूनी 24 और 12 ती 36 गुण 7 पौना का 35। दोनों का जब 35 और 36 का आप गुणा करोगे तो आएगा ऋण का 1260। ये इसका आंसर हो गया। हरा का परिकलन किए बिना इसका मान हमने निकाल दिया, ये होगा इसका मान। और आप घन निकाल के भी देखोगे तो यही आएगा इसका मान, ठीक है। और सेम टू सेम इसी के जैसे आपको करना है, ये कैसे, बिल्कुल यही, बस ऐसे ही उतार दो, संख्याएं बदल जाएंगी, मेथड सेम रहेगी। कैसे करोगे आप, जो कुछ यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो, बिल्कुल सेम टू सेम लिख दो। अब ये लिखा है x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई जेड बराबर 0, मतलब तीनों का 0 होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। 28 धन ऋण के 15 धन जेड में ऋण के 13। चलिए करते हैं, 28 का 28, ऋण के 15, ऋण के 13, ऋण के 28। 28 में 28 क्या 0, मतलब सर समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। सर समीकरण क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। वैल्यू भरो, 3x का मान क्या है, x का मान है 28 गुणे बाई का मान क्या है ऋण के 15 गुणे जेड का मान क्या है ऋण के 13। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे हमारे लिए क्या आएगा, ठीक है। आप सब क्या करें, इनका गुणा करके निकालना, जो आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए ये आयत दिए गए हैं, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। ये 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए हैं कि नीचे दिए गए आयतों के क्षेत्रफल दिए हैं, इनमें से आपको उस आयत की लंबाई चौड़ाई निकालना है। ये आयत के क्षेत्रफल दिए गए हैं दोनों, इसमें आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा इसको देखो आप। ये क्वेश्चन हमें दिया, आप यहाँ लिखोगे हल। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, क्षेत्रफल क्या दिया है हमें, यहाँ लिख लो, दिया है, यहाँ दिया हमें 25a² ऋण 35a धन का 12। अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ देखते हैं, यहाँ इसको कैसे करेंगे वही सेम, सॉरी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसको करेंगे, ठीक है। सेम मेथड, इसको कैसे करना है आप देखो, यहाँ इसके मिडिल टर्म जो मध्यम पद है इसके गुणनखंड निकाल लीजिए आप। जैसे ये लिखा 25a का वर्ग। अब हम क्या करें, इस 35 के गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 35 हो जाए, है ना। जोड़ने घटाने पर 35 आ जाए, ऐसे अंक दो संख्याएं सोचिए आपकी, जोड़ने घटाने पर ऋण के 35 आ जाए। तो इसको आप ऐसे तोड़ लीजिए कि ऋण के 15a और ऋण का 20a धन 12। ये टूट गया, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो ऋण के 35 हो जाएंगे। चलिए अब इसमें से इन दोनों में से आप सोचिए क्या कॉमन ले ले और उसमें से क्या कॉमन ले ले। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 25 है, यहाँ 15 है, मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। इसमें से आप 5 और यहाँ भी है तो आप 5a को कॉमन ले लीजिए। इसमें से 5a को आप कॉमन निकालेंगे तो 5m 25, 5a बचेगा। यहाँ से निकालेंगे 5a तो 5 3 का 15 और ये निकाला तो कुछ नहीं। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ये बचे, यहाँ से 4 निकाल लो तो 4 पंचे 20 होती है। अगर हमने ऋण के 4 यहाँ से निकाले तो 4 पंचे का 20 और ऋण का 4 3 का 12, ये बच गया सेम, ये सेम है, इसको बाहर ले लो कॉमन।
ये हो जाएगा 5a ऋण 3, ये कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा, ये 5 और ऋण की 4 बचा, 5a ऋण 4। ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। आप लिख सकते हो कि जो लंबाई है इसकी वो हो गई सर 5a ऋण 3, और चौड़ाई क्या होगी भैया, चौड़ाई होगी इसकी 5a ऋण 4। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये हमारे दोनों आंसर हो गए। सेम टू सेम इसको करना है। अरे आप इसको लिख लोगे, दिया है, क्या करोगे, दिया हमें इसको लिखना है 35y² धन 13y ऋण के 12। अब इसको तोड़ना है। अब इसको आपको ऐसे तोड़ना है बेटा कि अगर हम जोड़े घटाएं तो 13 हो जाए और गुणा करें तो इन दोनों के गुणा पहला और ए और सी के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो जोड़ने घटाने पर 13 हो जाए, ऐसी संख्या आप देखोगे हम इसको ऐसा तोड़ सकते हैं कि 28 में से अगर हम 15y घटा दें, हमने 28 में से अगर 15 घटाए तो 13 बचेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इसमें से कॉमन ले लो। आप इसमें से देखोगे कि 35 और 28 है तो 7 कॉमन आएगा, 7 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, तो 7 पौना का 7 और y भी दिख रहा है तो y भी आप कॉमन, 7y अगर हमने कॉमन लिया तो 7 पौना का 35, और यहाँ से लेंगे तो कितना होगा, 7 चौके 28, 4 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले लेगी, 5 और 4 बचे, 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 5 15, और कितना बचेगा, ऋण कॉमन लिया तो धन, और 3 चौके 12, ये सेम है, इसको बाहर कर लीजिए। 5y धन 4 बाहर निकालिए, क्या बचा, 7y ऋण 3, तो 7y ऋण का 3, ये आंसर। अब हमारी लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई आपको मालूम ही है, ये हमारी हो गई लंबाई और ये हो गई हमारी दूसरी क्या, 7y ऋण 3 चौड़ाई। क्या होगी भैया, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसके बाद हमारे 1-2 क्वेश्चन और उसको भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शायद, उसी को कर लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा। ये कह रहा है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए, घनाभ है, इसमें घनाभों के आयतन दिए हैं। कोई भी घनाभ है, घनाभ ये है, घनाभ ये, इसका एक घनाभ का आयतन ये है और एक घनाभ का आयतन ये है। तो इस ये कह रहे हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। अब बताओ, विमाओं मतलब होती है जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के लिए क्या व्यंजक हो सकता है, उस व्यंजक के लिए आपको बताना है। जैसे हमने अभी निकाला था कि आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई चौड़ाई निकाली थी। घन है, घन में क्या होता है, जो भुजाएं होती हैं घनाभ की, उसमें भी कितनी होंगी, ये घनाभ होता, आपने देखा होगा कभी, है ना, ये घनाभ हमारा, ये घनाभ है। तो ये कह रहे इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की विमा बताइए क्या 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 संभव समीकरण होगा इसका। लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, LVH। तो इसकी विमाओं के लिए हमें बताना है कि उसका समीकरण क्या होगा, है ना, सीधी सी बात है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बतानी है। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे आप, देखो इसको, जैसे ये दिया आप इसमें पहले लिख लो हल, और आप लिख सकते हो दिया है, बहुत ईजी है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। 3x का वर्ग ऋण 12x। ठीक है, आप इसमें से देखो यहाँ 3x है और यहाँ से 3x कॉमन आ सकता है, 3 निकालेंगे और x निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1x बचेगा। यहाँ से 3x निकालो, 3 चौके 12, 4 बचेंगे। ठीक है, बस इतना ही है इसका और ये आंसर होगा। आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी ऊंचाई। बस ये विमा आ गई इसकी, इतना काम था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताना था। यहाँ भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है, कुछ अलग नहीं है। दिया है, इसको लिख लेंगे पहले हम। क्या दिया है, 12ky² धन का 6ky ऋण का 20k। अब यहाँ से कॉमन ले लो, आप क्या ले सकते हो जरा, ठीक है, दिमाग लगाइए जरा, क्या कॉमन ले। आप यहाँ देखिए सब में से 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है सब में से। थोड़ा सा कुछ हमें डिस्टर्ब लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ गलतियां हो गई है क्या। या हमें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, यहाँ 6 की जगह 8 होगा, है ना। इस क्वेश्चन में आप 6 की जगह 8 कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, यहाँ 8 हो सकता है, ये 6 में आंसर आ नहीं सकता क्योंकि, है ना। तो यहाँ पे अगर 8 है तो हम इसमें से 4 के कॉमन ले लेंगे, सब में से 4 के कॉमन लिया तो 4 3 के 12 और क्या बचेगा, y²। ठीक है, यहाँ से 4 के हमने कॉमन लिया, 4 के, तो 4 दूनी का 8, 2 बचेगा और y। यहाँ पे 4 लिया, 4 पंचे का 20 के लिया क्या। चलिए ये बचा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, कॉमन लेने के बाद और क्या कर सकते हो आप इसमें।
अब आप इसको तोड़ लो मध्यम पद को, तो ये हो जाएगा 4k, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 3y का वर्ग, इसको हम तोड़ लेंगे धन 4y ऋण 2y में तोड़ लें, 4 और 2 में, 5 3 में तोड़ लो यार, 5y ऋण 3y, तो ऋण के 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। और क्या कॉमन आ सकता है इसमें, ये 4k तो पहले से है, और कुछ कॉमन आ सकता है क्या, y कॉमन ले लेंगे हम इसमें से y कॉमन दिख रहा है हमें, हमने ये y कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3y, इधर से y लिया तो 5 अकेले बचेंगे, यहाँ से क्या ले लो कॉमन, ऋण का 1 ले लो, क्या बचेगा 3y धन 5 हो जाएगा, ठीक है। ऋण कॉमन लिया तो यहाँ धन हो जाता है, ये दोनों सेम है, इसको कॉमन ले लीजिए 4k, और इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये 3y धन 5, क्या बचा y ऋण 1, तो ये लंबाई हो गई बेटा, ये चौड़ाई हो गई है, और ये ऊंचाई हो गई है, ठीक है। ये तीनों चीजें आ गई, ये हमारा आंसर था, और इसका भी यही आंसर था, बिल्कुल छोटा था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं करनी थी, ठीक है, बिल्कुल इजी था। और इसी क्वेश्चन के साथ बेटा हमारी जो प्रश्नावली 2.4 थी वो कंप्लीट होती है, और साथ में हमारा चैप्टर भी पूरा का पूरा इसमें कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब सिर्फ आपका काम है कि आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। आपको टाइम लगता है जैसे, है ना, एक एक्सरसाइज को करने में, एक प्रश्नावली को करने में आपको मान लो 2 दिन लगते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप फ्री है, स्कूल तो कोई जाता नहीं है, छुट्टियां हैं, तो आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी दे सकते हो, सुबह शाम में 2-2 घंटे दे सकते हो, सुबह 2 घंटे दे सकते हो, शाम को 2 घंटे दे सकते हो, इतना टाइम तो दे सकते हो, पूरा दिन है आपके पास खेलने के लिए। तो आप बस तैयारी अच्छे से करो, अच्छे से सीखो, यही मेरी कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बेटा नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।